हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शॉकिंग माई एम्प्रेस वाइफ के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं हेवनली मिस्ट्री द पेविलियन की जो मास्टर है वो हेवनली डेमन सेक्ट के अंदर आकर कहने लगा, जैसा मैंने सोचा था हेवनली द डेमन सेक्ट के एम्प्रेस की ताकत सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर जो सुनने पर हमारी डेमोनी वाइफ आप कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर भी इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। तुम एक ऐसे ओरा को महसूस करते हो जिससे मैं खुद महसूस करने पर थोड़ा सा डर गया था। जो सुनी के बाद हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर अब कहने लगा, जैसा मैंने सोचा था तुम सच में इस रीजियन का स्ट्रॉन्गेस्ट एम्प्रेस हो। तुम्हारी आंखों से किसी भी सीक्रेट को छुपाया नहीं जा सकता। जो सुनी के बाद एमसी उन दोनों की बातों को काटते हुए कहने लगा, हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर आप किस लिए यहाँ पर आए हैं। जो सुनी पर हेवनली पेविलियन के जो मास्टर है वो एमसी के बहुत ज्यादा करीब आकर एमसी से कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें एक होमेज पे करने के लिए। जो सुनी पर एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और साइड से हम लोग देख पाते डेमोनी एम्प्रेस इसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और कुछ भी नहीं कह पाता, जिसे महसूस करने के बाद हेवनली मिस्ट्री पेविलियन की जो मास्टर है वो भी थोड़ा सा घबराए थे और कहने लगा, ऐसा नहीं है, हेवनली डेमन सेक्ट के लिए सिर्फ एक मैसेज है। जो सुनी के बाद डेमोनी एम्प्रेस चौंकते हुए कहने लगा, किस तरह की न्यूज। जो सुनी के बाद हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर अब डेमोनी एम्प्रेस से कहने लगा, एम्प्रेस मैं सोच रहा हूँ क्या आपने कभी वॉइड गॉड पैलेस के बारे में सुना है जो हेवनली डोमेन के अंदर है। जो सुनने के बाद डेमोनी एम्प्रेस कहने लगा, इसके साथ क्या रिलेशनशिप है इंसानों के तीसरे सबसे ताकतवर फोर्स के साथ जो हेवनली डोमेन के अंदर है और हमारी इस हेवनली स्पिरिट रिलम के अंदर। जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी डेमोनी एम्प्रेस की तरफ अब देखने लगा, अब जिसके जवाब में हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर थोड़ा सा कोल तौर में कहने लगा, जैंगतियान के जो गहरे टेम्पर है उसने पहले ही वॉइड गॉड पैलेस की जो गहरे टेम्पर है उसके साथ हाथ मिला लिया है। आप 2 दिन के अंदर ही तो वॉइड गॉड पैलेस की जो गहरे टेम्पर है वो अपनी कल्टिवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला है और फिर वो लोग अपनी सारी ताकतवर बोरिया जिनका कल्टिवेशन एम्पर लियम से ज्यादा है उन्हें एक्स्ट्रा लाने के बाद राइटियस अलायंस को असिस्ट करेगी हेवनली डेमन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो सुनी के बाद डेमोनी एम्प्रेस चौंकते हुए कहना, क्या तुम ये बात बिल्कुल सच कह रहे हो। और हम लोग देख पाते हैं इस सुनी के बाद एमसी भी थोड़ा सा चौंक जाता है और घबरा भी जाता है। जो सुनी के बाद हेवनली मिस्ट्री पेविलियन की जो मास्टर है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डेमोनी एम्प्रेस से कहने लगा, हेवनली मिस्ट्री पेविलियन की जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सबसे ज्यादा रिलायबल है इस 9 रिलम्स के अंदर, क्या ये ऐसा नहीं है। जो सुनी के बाद डेमोनी एम्प्रेस खुद को संभालते हुए कहने लगा, 9 रिलम्स के अंदर हेवनली मिस्ट्री पेविलियन सच में इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का एक बहुत बड़ा हब है। इसके इंफॉर्मेशन किसी भी हाथ में थोड़ा सा भी गलत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जो सुनी पर अब एमसी हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर से पूछने लगा, तुमने किस लिए हमें ये बता रहे हो। जो सुनी पर हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर एमसी से कहने लगा, आपको क्या लगता है ग्रैंड मास्टर। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते वो आप अपने एल्डर से समझ मिलकर यहाँ से चला जाता है और उन्हें जाते हुए एमसी और डेमोनी वाइफ को अभी भी देख रहा था। मुझे लग रहा है जब तो मैं हेवनली डेमन सेक्ट के साथ हूँ तब तो ये लोग हेवनली डेमन सेक्ट से बहुत अच्छी तरह से बिहेव करेंगे। या और किसी कोई भी ऐसा चीज नहीं होता है जो फ्रीलांस या भी फ्री में हमें मिल सकता है। जो सोने के बाद डेमोनी जो एम्प्रेस एमसी देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा कर डेमोनी एम्प्रेस से कहने लगा, हानी किस लिए तू मुझे इस तरह से देख रही हो अभी। जो सोने के बाद डेमोनी एम्प्रेस थोड़ा सा इधर से कहने लगा, बस इतना ही। हस्बैंड अगर हेवनली मिस्ट्री पेविलियन के मास्टर ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है तो भी तुम्हें हमारे सारे डिसाइपल को लेकर यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एमसी गुस्से में चिल्ला तो कहने का बिल्कुल भी नहीं। और एमसी के बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते डेमोनी एम्प्रेस थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, जब वॉइड गॉड एम्पायर बहुत ज्यादा ताकतवर है उस राइटियस अलायंस से और यह तो भी मेरे लिए भी उससे बचकर भाग पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और हर किसी के साथ मिलकर बिल्कुल भी नहीं। जो सुनने के बाद एमसी डेमोनी एम्प्रेस के मुंह पर अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा, हेवनली डेमन सेक्ट के रूल स्टेट में आर्टिकल 136 में कहा गया है, हेवनली डेमन मैन और हेवनली डेमन सोल। ऐसे वक्त में मैं किस तरह से खुद के बारे में सोच सकता हूँ। उसी पर उनके बीच से और एक डिसाइबल एमसी और डेमोनी एम्प्रेस से कहने लगा, एम्प्रेस ग्रैंड मास्टर हमारी जो मेडिसिनल फील्ड है वह पूरी तरह से तौबा
बार हो चुका है। जो सुनने के बाद एमसी डायमंड एम्प्रेस के सर पर किस करते हुए कहने लगा, मेरे बीबी तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी चीज हमारे सामने आने वाला है उसे हम लोग एक साथ मिलकर डील करने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी किस करने की वजह से डायमंड एम्प्रेस यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लगा। सच में दोस्तों ये सच्चे प्यार के सिंबल है यहाँ पर। और फिर एमसी चिल्ला को हार की से कहने लगा, मुझे तुम सभी से एक बात कहना है। जो सुनने के बाद डायमंड एम्प्रेस एमसी से थोड़ा घबरा कर पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगली पर हम लोग देख पाते हारी डिसाइबल एमसी चातुआ को खड़ा हो चुका है और एमसी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हर कोई क्या अगर कोई हमारे हेवनली डायमंड सेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है तो भी तुम लोग उसके साथ एग्री करते हो। जो सुने पर हर एक डिसाइबल एक साथ चिल्ला कर कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं। जो सुनी पर एमसी खोल तौर में कहने लगा, क्या होगा अगर तुम्हारी जो अपोनेंट है वो सच में इतना ताकतवर हुआ जो हेवनली डायमंड सेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर पाए और या तो भी मैं एम्प्रेस और मैं एक्स्ट्रा मिलकर भी तुम्हें बचाना पाऊँ। जो सोने के बाद सारे दिशा में पहले थोड़ा सा खा होगा और कहने लगा ये चीज। उसी पर और एक दिशा पर जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग एक साथ मिलकर उनसे फाइट करेंगे। जो सोने पर अगली पर हम लोग देख पाते अब हर एक दिशा पर चिल्ला और कहने लगा, हाँ हम लोग एक साथ मिलकर उनके खिलाफ फाइट करेंगे। हम लोग हेवनली डायमंड सेट के मेंबर हैं। हम लोग लड़ाई के अंदर मौत सीखते कायरो की तरह जिंदा रहने से बहुत ज्यादा अच्छा होगा ये चीज। जो भी हमारी हेवनली डायमंड सेट को ओपन करेंगे तो हम लोग जितना हो सके उतना दूर जाकर भी उन्हें चोरू पानिश करेंगे। जो सोने के बाद डायमंड एम्प्रेस एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, हस्बैंड। उसी वक्त एमसी पीछे मुड़ते हुए डायमंड एम्प्रेस के बात को काटते हुए कहने लगा, बेबी हर किसी को ये चीज जानने की बिल्कुल राइट है और हम लोग को उनके भी इस चीज को चूज करने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल देना चाहिए। और फिर एमसी हारे डिसाइबल से एक साथ कहने लगा, मैं हार की से कोई भी चीज यहाँ पर दीवार नहीं कर रहा हूँ। उन सभी के पास जिंदा रहने की एक राइट है और जो लोग भी हमें छोड़कर अभी यहाँ से जाए थे उनके लिए मैं कोई भी चीज थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद सारे दिशा में पहले थोड़ा सा घबरा कर एक दूसरे से बात करने लगा, लेकिन अगली पर सारे दिशा में एक साथ चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग लड़ाई के अंदर मरना चाहिए, यहाँ से कारों की तरफ भागने से बहुत ज्यादा अच्छा होगा वो चीज हमारे लिए। सच में दोस्तों यही बात को सारी दिशा पर बार बार कह रहा था। जो चीज को देखने के बाद डायमंड एम्प्रेस अपने मन में कहने लगा, निंतियान तुम पहले ही एक सच का ग्रेट एम्पायर बन चुके हो। उसी वह सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है एमसी ने अभी लुओ ऊ किंग को यहाँ पर शॉक कर दिया गया है, जिसके वजह से एमसी को एक 1 शॉट बूस्ट कार्ड मिला है। इस कार्ड को यूज करने की वजह से एमसी के 10,000 मीटर के चार पास से जितने भी हेवनली डायमंड सेट के दिशा है उनके कल्टीवेशन बूस्ट होकर सेंट एम्पर रेवन भी पहुंच जाएगा, वो भी एक दिन के लिए। और इसे यूज करने के बाद ये कार्ड पूरी तरह से एक्सपायर हो जाएगा, जिसे पढ़ने के बाद एमसी आप डायमंड एम्प्रेस देखते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हारे हाथ में बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं डायमंड एम्प्रेस थोड़ा सा शर्मा हुए कहने लगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सच में दोस्तों डायमंड एम्प्रेस यहाँ पर कुछ ज्यादा भी क्यूट दिख रहा था। और फिर एमसी अपने स्किल को यूज करते सिस्टम से कहने लगा, सिस्टम मेरे टैलेंट स्किल 10,000 एकर्स ऑफ पार्टिकल लेंथ को इस्तेमाल करो यहाँ पर पीछे और हार्ट के जो ग्रोथ है उसे एक्सेलरेट करने के लिए। अगले को हम लोग देख पाते हैं एमसी के सिर पर इस स्किल को इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पर जितने भी तो हार्ट फील्ड था वह बुरी तरह से बहुत ज्यादा ही फर्टिलाइज होने लगा। और फिर उसी पर सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर 10,000 एकड़ ऑफ फर्टाइल लैंड को इस्तेमाल किया है, जो पूरी तरह से सक्सेसफुली काम भी कर चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस हार्ट फील्ड के अंदर से बहुत ज्यादा हार्ट बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर इंस्टा मार्च से भी जल्दी में काम कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है एमसी ने यहाँ पर इंस्टेंट डिलीवरी दे दिया है, जिसे देखने के बाद हेवनली डायमंड सेट के एक दिशा में बहुत चौंकते हुए कहने लगा, ओ माय गॉड ये सारे हार्ब इतने जल्दी ही मेच्योर भी हो गए। जो सुनी में और एक दिशा में चौंकते हुए कहने लगा, हमारी ग्रैंड मास्टर सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। और एक दिशा में चौंकते हुए कहने लगा, ये चीज सच में एक मिराकिल है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी एक हार्ब को तोड़ने के बाद एक दिशा को देते हुए कहने लगा, इसे एक बार खाकर चेक कर लो। जो सुनने में वो दिशा पे लाभ उस हार्ब को खाने के बाद पहले थोड़ा सा घबराने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस दिशा के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगा और वो दिशा पे चिल्ला कहने का मुझे महसूस हो रहा है मेरे अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ चुका है। जिसे देखने के बाद उस दिशा के साइड में जो और एक दिशा पे खड़ा हुआ था वो भी थोड़ा ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर एमसी डायमंड एम्प्रेस तब देखते हुए कहने लगा, मैंने इतने सारे हार्ब के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड कर दिया है जो सिर्फ इनके तो कल्टीवेशन के पीछे और पार को थोड़ा सा इंक्रीज नहीं करते हैं, वो उन्हें और भी ज्यादा बेनिफिट भी देते हैं। इस तरह से यहाँ तक भी मामूली हिसाब में भी बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकता है। जो सुने पर हम लोग देख पाते डायमंड एम्प्रेस थोड़ा शौक तो होता है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगले पल एमसी हारी दिशा की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब तुम सारे मिलकर बाकी से चीजों को खुद ही डिस्कवर कर सकते हो।
जो सुनी वह सारे दिशा उपवास जाते हुए कहने लगा गेंद मास्टर आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। सच में दोस्तों यह वह सारे दिशा बहुत ज़्यादा ही खुश है और एक ही बात को बार बार कह रहा था। और फिर एमसी इन सभी को देखते हुए अपने मन में कहने लगा मेरे पास जो रियाद कार्ड है और इतने सारे मेडिकेशन के साथ हम लोग के पास जो भी तरह की जो कैजुअल्टी होने वाले है उससे हम लोग बहुत ज़्यादा ही कम कर सकते हैं। ये लोग जिंदा रहेंगे या फिर मर जाएंगे ये चीज को हम लोग 2 दिन बाद ही देख पाएंगे। और फिर अगले वो हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ वो हेवेली एनाइंस के जेंगतिया यहाँ पर कुछ तरफ जाने लगा। और फिर वो पहुंचने के बाद एक भवन को देखते हुए वो कहने लगा बादर सूचैन आपको सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने के लिए आपको कांग्रेचुलेशन जा रहा हूँ मैं। जो सुनने के बाद उस भवन के अंदर से बाहर निकलते हुए भय दे पर जेंगतियान एयरपोर्ट से कहने लगा बादर जेंगतियान इतनी सारी हेल्प शायद काफी होगा तुम्हारे लिए हेवेली स्पिरिट रिलियम को रूल करने के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और भय टेम्पर के साइड में हम लोग देख पाते हैं बहुत सारी ग्रेट एम्पायर रिलियम के कल्टिवेटर को जिन्हें देखने के बाद जेंगतियान एम्पायर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा तो फिर अब हम लोग इसे शुरू करने वाले हेवेली डेमन सेट को डिस्ट्रॉय करने के साथ। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। बाय बाय सायोनारा।